बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी जोश और जज्बे की वापसी हो रही है। और अब ये जोश और जज्बे की वापसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने लाखों डॉलर्स की बरसात करने का वादा कर दिया है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर। लेकिन ये लाखों डॉलर्स की बरसात कब होगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए पाकिस्तान की टीम को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या पाकिस्तान टीम ये कर पाएगी? लेकिन वादा बहुत बड़ा किया गया, इनामात की बरसात का वादा किया गया है वर्ल्ड कप से पहले। इसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग ने भी आईपीएल के साथ पंजा लड़ाने के लिए कमर कस ली है और एक नया प्लान बनाया है बड़े खिलाड़ियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात कि अब ज्यादा पैसे, कितने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब इन्वेस्ट करने जा रहा है प्लेयर्स के ऊपर, बड़े बड़े नामों के ऊपर, कि वो आईपीएल की बजाय पाकिस्तान सुपर लीग के साथ मुआहदा करें। क्या ये पॉसिबल होगा, इस पर भी हमने बात करनी है। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग की प्लेइंग कंडीशंस में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस करने के बारे में भी सोचा जा रहा है कि भाई बोरियत होना शुरू हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग के आम फॉर्मेट से। तो एक तो आपको पता है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में आजकल एक इम्पैक्ट प्लेयर वाला सिलसिला चल रहा है, एक वो है और एक और भी है जो कि बिग बैश लीग में है। तो उस हवाले से भी बात हो रही है कि जी ये इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग का जो प्ले ऑफ मरहला है वो किस मुल्क में करवाने का प्लान है? पाकिस्तान से बाहर हवाई जहाज उड़ाने का प्लान है और वहां पर क्यों करवाया जा रहा है, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग रीजन सामने आई है जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए। आज जो ट्रेनिंग कैंप है उसका आज दूसरा दिन था, भरपूर ट्रेनिंग की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से खास तौर पे बल्लेबाजी के ऊपर बहुत फोकस किया गया और बल्लेबाजी में भी खास तौर पे पावर हिटिंग के ऊपर और ऊंची शॉट्स खेलने के ऊपर फोकस किया गया और एक डायरेक्शन दे के शॉट्स खिलवाई गई हैं कि जनाब आपने ये कवर के ऊपर से शॉट्स खेलनी है, आपने जो है वो मिड विकेट के ऊपर से शॉट्स खेलनी है। यानी मुख्तलिफ एरियाज बता के, सिनेरियो बता के शॉट्स खेलने का कहा गया। और अजहर महमूद खासी मेहनत करते हुए नजर आए हैं बैटर्स के ऊपर कि जनाब आपने T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो जरा लंबे लंबे शॉट्स, लंबे छक्के आपने खेलने हैं और लंबी शॉट्स खेलनी है। कौन कौन से प्लेयर्स पे वो करते नजर आए, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि फखर जमान और उस्मान खान, ये दो वो बल्लेबाज हैं कि जिनके ऊपर मेहनत की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपने एरियल शॉट्स खेलनी है, हवा में हवाई फायर करने हैं। अच्छा, ये दोनों पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और अभी तक हमने मोहम्मद रिजवान को उस तरह से प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। आजम खान को हमने बड़े गौर से गैरी कर्स्टन की बातें सुनते हुए ज़रूर देखा, लेकिन उनको भी हमने फिटनेस पूरी तरह अचीव करते हुए नहीं देखा कि वो प्रैक्टिस उस तरह से कर रहे हों। अभी भी रिहैबिलिटेशन चल रही है। इवन हारिस रऊफ ओवर कर रहे हैं लेकिन स्टिल ही इज़ नॉट 100% फिट और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। तो इसी वजह से आई थिंक सो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि हम जो है वो जो ऑलरेडी हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनको हम मौका दें और उनको सिखाएं और उनको बताएं कि मियाँ तुम्हारा क्या रोल होगा, अगर तुमने वर्ल्ड कप जाना है तो फिर इस तरह से खेलना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी गुड। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो हमारे स्क्वाड का हिस्सा है लेकिन अनकैप्ड है, यानी T20 में वो अभी तक उसने डेब्यू नहीं किया, वो कौन सा प्लेयर है ये ज़रूर आपने मुझे बताना है। मैं प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग है, मैंने गौर किया कि भाई एक प्लेयर ऐसा भी है जिसने अभी डेब्यू करना है T20 इंटरनेशनल्स में, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी कि पाकिस्तान टीम के आज कैंप में मोहसिन नकवी साहब आए और मोहसिन नकवी साहब पैसे खर्च करने में बड़े
शाह खर्च पाए गए हैं। और वो कहते हैं कि जी हम कोई बैंक नहीं है कि हमने पैसे बचाने हैं, क्रिकेट के ऊपर खर्च करने हैं, हमारा खजाना खाली भी हो जाए पीसीबी का तो कोई दुख नहीं है, क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्रिकेटर्स को जो है वो खुश करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, रिगार्ड देना है, इनामात देने हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी है। तो उसके लिए उन्होंने अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आज मुलाकात की। उन्होंने कहा बेखौफ होके खेलो, निडर होके खेलो, कोई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हार का खौफ खत्म करके खेलना और जीतने के लिए खेलना है। और अगर आपने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा जी? हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेगा, जो कि आज के वक्त के मुताबिक 2 करोड़ 78 लाख पाकिस्तानी रुपीज है। यानी एक महीना खेलें, तकरीबन एक महीने का वर्ल्ड कप है, 29 दिन का, अगर टू बी प्रिसाइज्ड हम बात करें तो एक महीने का लगा लीजिए। तो उसमें आपने ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी जैसे चाचू ने कहा है। वैसे चाचू नाराज में कहते मुझे चाचा ने कहा मैं तो अभी यंग हूं, मैं तो अभी बॉय हूं, यानी 35 साल का लड़का, तो वो कहते हैं कि मैं अभी यंग हूं भाई, मुझे चाचू क्यों कहते हो? तो लेकिन वो ये है कि चाचू ने ये कहा था, फिर भी हमने कह दिया कि उन्होंने कहा था कि जी अब मैं तो खैर चाचू कहते अच्छा नहीं लगता, मैं तो खुद चाचू हूँ। तो खैर इफ्तिखार अहमद, इट वाज ऑन अ फनी नोट, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने जैसे कहा ना कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम बेस्ट टीम है इस वक्त, हमें T20 वर्ल्ड कप हर सूरत में जीतना है। तो अब इफ्तिखार अहमद के कहने के मुताबिक हमारी बेस्ट टीम है, तो उन्होंने भी कहा कि जी आप जीते तो बेस्ट टीम को क्या इनाम मिलेगा? पर प्लेयर, फी प्लेयर $1 लाख, $100K, $100K, दूसरे डॉलर तो कई होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, कैनेडियन डॉलर भी होता है, सिंगापुर डॉलर भी होता है, न्यूजीलैंड डॉलर भी होता है। तो ये सब डॉलर्स के रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डॉलर जो है वो, सबसे बड़ा रुपया कौन सा है? US डॉलर्स। तो $1 लाख पर प्लेयर दिए जाएंगे इनाम के तौर पर जो टीम जीतेगी। तो भाइयों कमर कस लो, आयरलैंड से काम स्टार्ट करो, उस तरह तेज कर लो, इस तरह ना उस तरह कर लो तेज उस तरह, और उसके बाद फिर काटते जाओ, मारते जाओ और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीते, हमें बहुत खुशी होगी। हालांकि दिल को कुछ कुछ होता है जब हम सोचते हैं कि ये टीम जीत पाएगी, तो दिल को कुछ कुछ होता है, लेकिन हमारे क्रिकेट फैंस कहते हैं बाबर भाई आप कम चख के रखें और टीम को आपने जितवाना है। तो भाई मेरे बस में हो तो मैं तो बगैर खिलाई जितवा दूं सारे मैच, लेकिन खेलना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। इंडिया से भी मैच है, बाकी टीमों से भी मैच है। चलिए टॉप 4 में आप उस तरह से पहुंच जाइए, लेकिन मुश्किल है, इतना आसान नहीं है आपके लिए, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, उसमें डूबना पड़ेगा आपको, और ये जीतने के लिए $1 लाख जीतने के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, देना चाहिए। एक इनिशिएटिव है कि जी प्लेयर्स अगर करें तो उनकी हौसला अफजाई, उनके लिए इनाम भी, उनको ये लालच से बचाने के लिए भाई हैंकी फैंकी नहीं करनी, बहुत बड़ा स्टेक हर प्लेयर का इन्वॉल्व होगा। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जिनको शायद ये इतना कोई फर्क ना पड़े, ले जो 60-60, 70-70 लाख रुपया महीने का जो वैसे ही क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं, और इससे ज़्यादा वो इश्तिहारों से ले लेते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि यार जिनके लिए ये बहुत बड़ी रकम होगी और वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि जनाब हम खुश हों। ये मतलब इतने $1 लाख पे लोग लीग्स खेल रहे होते हैं, तो बड़ी बात है। एक तो उनको वैसे जो फ़ायदे मिलने हैं वो तो आपको पता ही है, पर T20 मैच कितना मिलेगा, पर टूर कितना मिलेगा, वो सब मौजें अपनी जगह। जो वो महाना उनको पीसीबी देता है वो अपनी जगह, और ये जो ऊपर से मलाई मार के $1 लाख दिया जा रहा है ना यार, ये अच्छा है। बहरहाल पैसा और आ रहा है, PSL में आ रहा है। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि PSL में हम, क्योंकि IPL के विंडो के साथ साथ हम अब मुकाबला करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा वैसे तो हम $2 लाख मैक्सिमम देते थे एक प्लेयर को, इसके लिए जो प्रीमियम कैटेगरी थी, प्लैटिनम कैटेगरी। वो कहते हैं कि जो अब हम 6 से 12 ऐसे तगड़े प्लेयर लेके आएंगे PSL में कि जो महंगे हैं, जिनको हम खरीदेंगे, और उनके लिए जो प्राइस कैप है वो बढ़ा के $2 लाख से $4 लाख कर दी गई है।
जी हाँ, $4 लाख। $4 लाख की अमाउंट जो है वो अच्छी खासी है। और ये मतलब अक्सर प्लेयर्स जो होते हैं ना इंडियन प्रीमियर लीग में, ये $2 लाख से $3 लाख से $4 लाख के दरमियान खरीदे जाते हैं। ये जेन में रखिएगा, इतने में खरीदे जाते हैं, यानी 10 करोड़ 11 करोड़ इंडियन रुपीस में जो प्लेयर खरीदे जाते हैं वो इसी में खरीदे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो मतलब ये पाकिस्तानी 10-11 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इंडियन 10-11 करोड़ नहीं है, $4 लाख के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ प्लेयर्स जैसे हैरी ब्रूक वगैरह है या इस तरह के कुछ नाम जो हैं, ठीक है इतने पैसों में वो बड़े नाम तो नहीं आएंगे, मिचेल स्टार्क वगैरह, या आपको जो है वो जो जो और बड़े नाम हैं, इवन राशिद खान भी शायद ना आए, वो भी उधर ही जाएगा। लेकिन कुछ और नाम हैं जो इतने में बिकते हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग अपनी तरफ कैच करने की कोशिश करेगा। डेविड मिलर वगैरह भी शायद आ जाएं, इस तरह के रायली रूसो भी इतने में आ जाए, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये इन प्लेयर्स को अभी से वो कह रहे हैं कि अभी आप इनके साथ मुआहदे करें और इनके साथ कंफर्म मुआहदे करें कि फिर ये हमारे साथ ही रहेंगे। तो दिस इज गुड एफर्ट। कोशिश करें अगर जितने ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स आपके पास आ सके, 6 से 12 प्लेयर्स की लिस्ट बनाने का कहा गया है फ्रेंचाइजीज को कि जी ये बनाए आप लिस्ट, और फिर पीसीबी उसमें अगर आप $2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं तो पीसीबी ऊपर वाले पैसे देगा। कमाल नहीं हो गया? पीसीबी पैसों की बरसात कर रहा है। मैं वो कहते हैं ना, मैं बारिश कर दूं पैसों की, और इस तरह का कोई था एक सिलसिला। तो पीसीबी अब एक बारिश कर रहा है पैसों की। मकसद ये है कि पीएसएल को किसी ना किसी तरह से कामयाब करना। पीएसएल के रूल्स में कुछ तब्दीलियां लाने की बात हो रही है। ये जो पावर सर्ज इस्तेमाल होता है बीबीएल में, बिग बैश लीग में, यानी उसमें होता क्या है कि पहले 2 ओवर जो होते हैं वो पावर प्ले होते हैं, उसके बाद फिर बाकी 4 ओवर्स जो होते हैं वो बैटिंग टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी तरह जो है ना, वो किसी भी वक्त वो बाकी 4 ओवर्स को पावर प्ले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें यह है कि ज़रा बैटिंग टीम को थोड़ा सा अपना एज मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से पावर प्ले ले लें। उसके बाद फिर 2-2 जो प्लेइंग 11s हैं उनकी शीट्स वहाँ पे दी जाएंगी टॉस के वक्त। पहले एक ही दी जाती है। जो टीम टॉस हार जाती है, हर टीम टॉस जीत कर वो खेलने के उसमें होती है मूड में, और उसी हिसाब से प्लेइंग 11 बनाई होती है। अगर अब वो वहाँ पर जाएंगे कप्तान, तो उनकी 2-2 शीट्स होंगी उनके पास प्लेइंग 11 की। एक उन्होंने बैटिंग फर्स्ट को रख के जेन में बनाई होगी, एक बॉलिंग फर्स्ट को जेन में रख के बनाई होगी। तो जो होगा वो फिर मतलब जो भी वहाँ पे डिसीजन होगा, जो टीम टॉस जीतेगी वो अपने हिसाब से ले लेगी प्लेइंग 11, और जो हारेगी वो अपने हिसाब से प्लेइंग 11 ले लेगी। तो ये भी ज़रा एक थोड़ा सा अच्छा इकदाम है। अच्छा, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर या एक्स फैक्टर का जो एक यूज़ किया जा रहा है बीबीएल में भी और आईपीएल में भी, इस हवाले से थोड़ा सा फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि शायद ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में दूसरे 2 रूल्स ठीक हैं। लेट्स सी, इस पे अब डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं, खासतौर पे जो प्ले ऑफ मैचेस हैं, वो मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह में करवाने का प्लान बन रहा है जी हाँ, PSL 10 के जो प्ले ऑफ्स के मैचेस हैं वो मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह में करवाने का मकसद है। और इसका फ़ायदा क्या है? वो कहते हैं जी, एक तो जाहिर बात है पाउंड्स में टिकटें खरीदेंगे, वहाँ पे फॉरेन पाकिस्तानीज जो हैं वो आएंगे मैचेस देखने के लिए, अपने लोकल स्टार्स को देखने के लिए, PSL का मज़ा लेने के लिए। तो वो एक गेट मनी में भी थोड़ा मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे असल में कराची वालों ने जो हमारे साथ पिछली बार सलूक किया है ना, तो उसके बाद ये डर गए, घबरा गए। उन्होंने कहा कि बाहर करते हैं, ज़रा पाउंड्स में टिकटें बिकेंगी, ज़रा पैसा ज़्यादा आएगा और उसके बाद थोड़ा माहौल बनेगा वहाँ पे भी। क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक ब्रॉडकास्टर जो है वो भी यूके का है, स्काई स्पोर्ट्स, तो उनको भी ज़रा अट्रैक्ट करना है आगे जाके। अगले सीजन्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि उनको मज़ीद अट्रैक्ट किया जाए और एक माहौल बनाने की कोशिश कि पाकिस्तान सुपर लीग ज़रा इंटरनेशनली भी थोड़ा सा एक, आपको पता है कि जब वहाँ पे होंगे तो पूरा एक माहौल बन जाएगा। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ और अपडेट्स आ रही हैं। प्ले ऑफ जो हैं वो इंग्लैंड में करवाने का प्लान
किया जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में ये जो सब फैसले हैं ये कैसे हैं। मोहसिन नकवी ने जो डॉलरों की बारिश का ऐलान किया है, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान टीम ये कमाने में कामयाब हो जाएगी? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।